जय नमस्तु तुम गुरुपति गुरुपति ज्ञान कारण चरण समर्थ होगी गुरु संसार निवास धर्म जो कौ जिन हरि हरि धर जो विनाश भव ममल ज्ञान श्री को गुरु को धर्म को शास्त्री को श्री पंडित जी ग्रंथराज मंगलाचरण। ओम श्री शाश्वतम वेद स्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतम्। बोलिए श्री पंडित पूजा जी ग्रंथादिराज की। आचार्य श्रीमद जी तारक करुणाचार्य जी महाराज जी की। नमः सिद्धं परम महात्मा जनवाणी सदगुरु तारण स्वामी और श्री पंडित पूजा जी ग्रंथ, जहाँ सम्यक ज्ञान के विषय को माँ जनवाणी द्वारा यह अमृतपान कराया जा रहा है। यह है अमृत रस धारा, जहाँ जीव को ज्ञान अमृत का रसपान कराने वाली ये जिनेन्द्र भगवान की, श्री जिनेन्द्र भगवान की वाणी जीव को आत्मबोध करा रही है। भैया भगवान की वाणी आत्मबोध करा रही है। हाँ भैया, भगवान की वाणी आत्मबोध करा रही है। भगवान की वाणी निमित्त है उपादान जीव का स्वयं का, भावना जीव की स्वयं की। क्योंकि जगत में कुछ भी हो, आपको इस जगत में कुछ भी प्राप्त हुआ हो, कुछ भी आपकी भावना के अलावा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि आप यहाँ जनवाणी सुन रहे हो, भगवान के वचनों को सुन रहे हो, आप सत्संग समागम में बैठे हो, आप चित्तालय जी में आए हो, आप गुरुदेव के इस ज्ञान में अमृत में डुबकी लगा रहे हो, ये सब कुछ आपकी ही भावनाओं का परिणाम है। ये सब आपकी ही भावना का परिणाम होने के कारण से, ये सब कुछ आपकी ही भावनाओं की, स्वयं की भावनाओं का ये उद्वेग होने के कारण से ये सारा भाव क्रम आत्मा से जुड़ा हुआ है। और जब ये पूरा क्रम आत्मा से जुड़ा हुआ है तो ये भाव सुख में जनवाणी भगवान के वचन आपको भाव अनुभूति कराने में निमित्त है। भाव सुख में वाणी चैतन्य है। भगवान की जो वाणी है वो ज्ञान अमृत को परोसने वाली, भाव सुख में वाणी चैतन्य है, आत्मज्ञान का प्रकाश करने वाली। क्यों? क्योंकि स्वयं की जीव के उपादान से इसका उदय होता है, स्वयं की अंतर आत्मा की भावनाओं से इसका उदय होता है। बिना आत्मा के भाव किए, बिना जीव को स्वयं की भावना के बिना इस जगत में कुछ भी प्राप्त नहीं है। तो अपनी यह चर्चा चल रही है गाथा नंबर 11। यह हम एक बहुत गहन सिद्धांत को कहना चाहते हैं, बहुत गहरी बात कहना चाहते हैं। यह क्या गहरी बात कहना चाहते हैं? यह आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं सम्यक तस्य जलम सत्य, सम्यक रूपी जल सत्य है, संपूर्णम सपूरितम, या उसमें संपूर्ण सार भरा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, ये सम्यक रूपी जल मिलता कहाँ से?
ये सम्यक रूपी जल प्रकट कहां से होता है? तो अभी यहां में निश्चय उपादान तत्व को गौण करके व्यवहार भगवान की वाणी को मुख्य कहा। मैं दृष्टि का विषय ले रहा हूं, आत्मदृष्टि का विषय ले रहा हूं भैया। भगवान की वाणी में, जनेन्द्र भगवान के उपदेश में, यहाँ भगवान के वचनों में भैया उस सम्यक का आभास होता है। भगवान की वाणी कहती है कि तू स्वयं भगवान की वाणी, ये अवरल निराकार अक्षर भगवान की जो वाणी है वो सर्वांग से करती है और वो मात्र ओमकार में ध्वनि में होती है। भगवान की वाणी कैसे करती है भैया? भगवान की वाणी जैसे बादल बरसते हैं ना, जैसे बादल बरसते हैं, जैसे बिजली की चमक होती है, जैसे अरंगनाद होता है, तो वैसे भगवान की वाणी करती है ओमकार में निरक्षर वाणी। फिर उस वाणी को भैया देवता माटी भाषा में कन्वर्ट करके भैया भव्य जीव तक पहुंचाते हैं और उन्हें गणधर परमात्मा झेलते हैं। चार कान के धारी गणधर परमात्मा भगवान की सीधी वाणी को सुनते हैं और भगवान आत्मा भव्य जीव को चार अनुयोगों में बांट के भैया अपने तक ये जो दास्तान वाणी आती है, ये गणधर परमात्मा द्वारा गूंथा हुआ जो सत्य है, उसे आचार्य परमात्माओं ने जो शब्द पद अर्थ व्यंजन के रूप में गूंथ के दिया है, अपने को ये वाणी किस रूप में प्राप्त हुई। तो भैया अपने को जो वाणी प्राप्त हुई है वो किस रूप में भैया? शब्द अर्थ व्यंजन पद अक्षर मात्राएं इस रूप में प्राप्त है। इन भगवान के सर्वांग से घिरने के कारण से वो वाणी तो ओंकार में है। इसलिए भगवान की वाणी को निरक्षरी कहा है और निरक्षरी वाणी होने के कारण से वह वाणी यदि निश्चय सत्य से देखा जाए तो निरक्षरी होने के कारण से, निराकार होने के कारण से उस वाणी में चैतन्यता के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अपन यहाँ अपने विषय को मुख्यता से ले रहे हैं, अपनी दृष्टि का विषय है, अपनी दृष्टि का विषय है। अपन चाहे तो इन गाथाओं से अपन शब्दों को देखते हैं, अपन चाहे तो इन गाथाओं से भैया पद और अर्थ को देखते रहे, अपन चाहे तो इन गाथाओं में अपने को काला अक्षर भेद बराबर, कितना भैया काला अक्षर भेद बराबर। अपन चाहे तो इन शब्दों को देखते रहे, शैवसम ज्ञान को देखते रहे, शब्द आदि वर्णों को देखते रहे, लेकिन भैया यदि अपनी दृष्टि सम्यक पे है, ध्यान रखना भैया, यदि अपने तत्व का निर्णय किया है, यदि अपन ने तत्व का निर्णय किया है, यदि अपन ने परमात्मा ने जो कहा है, यदि उस सत्य का निर्णय किया है, यदि परमात्मा के वचनों में जो आया है, यदि अपन ने उस तत्व का निर्णय किया है, तत्व को स्वीकार किया भैया, तो फिर जो आत्मार्थी है, जो जिज्ञासु है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए ये वाणी मात्र चैतन्यता और जिन अमृत के अलावा कुछ भी नहीं है। ज्ञान का सागर है ये अमृत। नहीं, आपकी दृष्टि का प्रयोजन है, आपकी दृष्टि का प्रयोजन है कि आप क्या ग्रहण करते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ चैतन्यता ग्रहण करना है, अपना लक्ष्य बनाना है सम्यक को ग्रहण करने का। और आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ में ही कहा है, प्रथमम उपदेश सम्यक। आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार जी में ही कहा है कि प्रथमम उपदेश सम्यक्तम, कि हे भक्त्यात्मा पहला उपदेश सम्यक का, पहला उपदेश सम्यक का कहो। तो गुरुदेव पहला उपदेश काहे का करें? गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक का करो। क्यों करें गुरुदेव सम्यक का उपदेश? क्या कारण है सम्यक का उपदेश करने का? क्या मिलेगा सम्यक के उपदेश से? तो कहने लगे भैया यदि आप पहला उपदेश सम्यक का करोगे तो सम्यक दस जलम शुद्धम, इस सम्यक के रूप में शुद्ध जल प्रकट हो जाए। भैया अब एक बार बताओ, सम्यक के उपदेश से सम्यक रूपी जल कैसे प्रकट होगा? मुझे इस विधि को बताओ। सम्यक के उपदेश से सम्यक रूपी जल कैसे प्रकट होगा, ये विधि बताओ आप। सम्यक रूपी जल सम्यक के उपदेश से, भगवान की वाणी के निमित्त से, इस पंडित भैया जी की वांछना के निमित्त से
सम्यक्त के उपदेश से सम्यक्त का जो कैसे प्रकट होगा, कैसे होगा? बहुत अच्छा। और कोई? सम्यक्त के उद्देश्य से सम्यक्त रूपी जगत कैसे प्रकट होगा? मैं मानव जी की गाथा भी जाता हूँ। आचार्य तारण स्वामी से प्रश्न किया गया कि आचार्य तारण स्वामी, आप सम्यक्त की चर्चा करते हो, आप सम्यक्त की बात सुनाते हो, आप इस देह देवालय में बसे हुए परमात्मा की बात करते हो, आप कहते हो कि इस देह देवालय में निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा रहता है। आपकी बातें तो बड़ी मीठी लगती हैं, आपकी वाणी तो बड़ी सुखद लगती है, आपकी वाणी सुन के आत्मा भाव विभोर हो जाती है, आपकी वाणी को सुन के भाव स्वर्ग में जनवाणी की भाव अनुभूति प्रकट हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त हो गया हो। ऐसा लगता है जैसे आनंद की लहरें हमारे अंदर उठ रही हो। लेकिन आचार्य तारण स्वामी, आप निरंतर सम्यक्त के देश में कहते हो, आपकी बात सुन के भाव स्वर्ग में जनवाणी का अनुभव तो होता है, ये एहसास तो होता है कि हाँ वो चेतन शक्ति मेरे अंतर में है, लेकिन गुरु महाराज हम इस सम्यक्त को धारण नहीं कर पाते, अर्थात इस सम्यक्त को पहचान नहीं पाते। ये सम्यक्त है कहाँ, आप हमें बता। तो श्रीमद आचार्य तारण स्वामी ने मालारोहण जी की गाथा में कहा था, स्पष्ट प्रतिपादन किया था उन्होंने दूसरे का, भैया कहा था सम्यक्त शुद्धा हृदय मोक्ष। क्या कहा था आचार्य तारण स्वामी ने? सम्यक्त शुद्धाम हृदय ममस्तम तत्व गुणमाला गफर बीज। क्या कहा था आचार्य तारण स्वामी? कि सम्यक्त का उद्देश्य, ये भगवान की वाणी में जो सम्यक्त का उद्देश्य है, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो सम्यक्त का उद्देश्य है, ये सर्वज्ञ परमात्मा जो निरक्षरी उनकी ओमकार में बिजली की तरह चमकती हुई, बादलों की तरह गरजती हुई, ओमकार का नाद करती हुई इस निरक्षरी देशना में जो वीतराग वाणी में जो सम्यक्त का उद्देश्य है, वो सम्यक्त का उद्देश्य, वो शुद्ध सम्यक्त आपको भगवान की वाणी में उद्घोषित होता हुआ मिलेगा। भगवान की वाणी में उस सम्यक्त का उदय मिलेगा, लेकिन वो सम्यक्त आपको मिलेगा सम्यक्त शुद्धा हृदय नमस्तम। जब तुम बाहर के पर्यायों को, परिणाम को देखना छोड़ के अपने हृदय में देखना प्रारंभ कर दोगे तो वो सम्यक्त में प्राप्त हो जाएगा। इस बात को आचार्य तारण स्वामी ज्ञान में साधना के अंतर्गत पंडित निजरी में कहते हैं सम्यक्त जल शुद्धम। कहते हैं कि सम्यक्त रूपी शुद्ध जल प्रकट हो गया। अब सम्यक्त रूपी शुद्ध जल मिल गया है। उन्होंने मालारोहण जी में सम्यक्त का परिचय कराया था कि सम्यक्त कहाँ मिलेगा। हे भव्य आत्मा, बाहर देखने से सम्यक्त नहीं मिलेगा, बाहर खोजने से सम्यक्त नहीं मिलेगा, बाहर खोजने से सम्यक्त का उदय नहीं होगा। हे शिवात्मा, जिस समय इस परमात्मा की वाणी, परमात्मा जिनेन्द्र देव, अरे सर्वत परमात्मा जहाँ बैठ के इस देशना को कह रहे हैं, जहाँ से देशना का उदय हो रहा है, जहाँ से ओमकार में निरक्षरी वाणी खेल रही है, तुम यदि मन ही बैठ के देखोगे अपने हृदय में तो सम्यक्त शुद्धा हृदय नमस्ता, वो शुद्ध सम्यक्त तुम्हें हृदय की आत्मा की मस्ती में दिखाई देगा। हृदय देखो भगवान, हृदय देखो, अपनी दृष्टि से देखो, अपनी आत्मा का प्रयोजन देखो, अंतर हृदय में देखो, वो शुद्ध सम्यक्त अपने हृदय में ही बैठा हुआ दिखाई देगा। किसी से मांगने से नहीं मिलेगा, किसी से पूछने से नहीं मिलेगा, लेकिन परमात्मा की वाणी उस हृदय की ओर इशारा करती है। भगवान की वाणी ओमकार में निरक्षरी देशना, उनके सर्वांग से खिली हुई ये वीतराग वाणी अपने हृदय की ओर इशारा करती है कि परम वीतरागता, ये शुद्ध सम्यक्त नमस्तम तुम्हारे हृदय में विद्यमान है। बोलो, स्वीकार करते हो? यदि स्वीकार करते हो, सम्यक्त के उपदेश से सम्यक्त मिलेगा, लेकिन सम्यक्त के उपदेश से बाहर सम्यक्त नहीं मिलेगा। सम्यक्त के उपदेश से हृदय में, अपने हृदय में सम्यक्त मिलेगा। और तारण स्वामी घोष करते हैं कि सुनो, यदि स्वीकार हो गया हो तो तत्व गुणमाला गतस बीजम, जीव पुरुषार्थ करो, कायरता छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, आलस छोड़ो,
नाना प्रकार के संकल्प विकल्प छोड़ो, नाना प्रकार के भेद विकल्पों को छोड़ो, भेद बुद्धि के विकल्प छोड़ो। तो क्या करो, आचार्य कारण स्वामी संखनाद करते हैं। क्या संखनाद करते हैं? सुनो भक्त आत्मा क्या कहते हैं? तस् गुणमाला गुथस् वीरजम, अपने वीर अर्थात पुरुषार्थ के द्वारा अपने हृदय में विराजमान शुद्ध सम्यक की गुणमालिका को गूंथ लो, गूंथ लो, इस गुणों को गूंथ लो। ये कैसे गूंथेंगे, कहाँ से गूंथेंगे? सुनो, गूंथने की बात चल रही ना, तो अपने हृदय में, अपने अंतर में अपना श्रद्धान है, अपने हृदय में अपना ज्ञान है, संपूर्णम सत्पूरितम। ये आत्मा स्वयं सारभूत अनंत दर्शन ज्ञान में चेतन शक्ति का धारी है, जानने वाला है, देखने वाला है। ये भाव शब्द में चेतन जनवाणी, यही जनवाणी कही गई है। द्रव्य शब्द में जनवाणी को उपचार से जनवाणी कहा जाता है। भाव शब्द में जो जनवाणी कही गई है, संपूर्ण सत्पूरितम। ये जनवाणी उस संपूर्ण आत्म गुणों के सार से भरी हुई है। ये सम्यक रूपी उपदेश अनंत गुणों के प्रकाश से भरा हुआ है। ये सम्यक रूपी उपदेश बता रहा है कि तू अरिहंत सिद्ध समान है। इस सम्यक में उपदेश बता रहा है क्या, कि तू अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में है। तो क्या किया गुरुदेव? कह रहे सम्यक्ताम सम्यक्तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सत्पूरितम। तो क्या क्या गुरुदेव? सुनो, स्नानम कृत्य दर्शनम। अरे ये ओंकार में जो विलक्षण देशना है ना, जो बादलों की तरह गरजती है, जो बिजली की तरह कौंधती है, जो भैया जैसे मेघ फट जाते हैं ना, उनकी तरह गरजना करती है। ये भगवान की जो वाणी है ना, ये सम्यक का जो उपदेश है ना, ये सुनो, स्नानम कृत्य दर्शनम। इसे साक्षात गर्दन परमात्मा पीते हैं। साक्षात गर्दन परमात्मा इस अमृत रस का रसास्वादन करते हैं, इस अमृत में वीतराग वाणी को पीते हैं और भाव सुख में जिन वाणी का अनुभव करके सदुपयोग में लिए रहते हैं, अपनी आत्म मस्ती में मत रहते हैं। ज्ञानम सर्व नंतम तमम, उन्हें ज्ञान रूपी सरोवर, आत्मा का अतीन्द्रिय ज्ञान रूपी सरोवर प्रकट हो जाता है। नंतम ब्रह्म, अनंत प्रतिष्ठे में ध्रुव जाए परमात्मा उन्हें स्वानुभूति में आत्मलीनता में प्रकट हो जाता है। आत्मा जब भगवान की वाणी से गहरा परमात्मा उस ज्ञान रूपी सरोवर को प्रकट कर लेते हैं, तो भगवान जी हमें क्या पात्रता की कमी है? ये वाणी वही है सर्वज्ञ की, बस अपनी पात्रता कम होने से अक्षर स्वर व्यंजन रूप अपने को प्राप्त हो रही है। उपदेश वही है वीतरागता का, दिशा वही है, हृदय देखो भैया, दशा वही है कि जब भी तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे तो तुम्हें वीतरागी ही होना पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही ग्रहण करना पड़ेगा। जब भी तुम मुक्ति का वर्ण करोगे, तब भी जब भी तो तुम्हें केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान से जो अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ है, जो उनके अंतर में अनंत वीर प्रकट हुआ है, अनंत शक्ति प्रकट हुई है, वही पुरुषार्थ वही वीर तुम्हें प्रकट करना पड़ेगा। और भगवान जी भगवान की वाणी को सम्यक ज्ञान रूपी उपदेश कहा जाता है। अब बताओ भैया, सम्यक ज्ञान भगवान की वाणी के उपदेश को सम्यक ज्ञान कहा जाता है। क्यों 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 कहा जाता है? अच्छा, ये पंडित पूजा ये पंडित पूजा जी का काय का विषय प्रतिपादन कर रहा है? सम्यक ज्ञान, बिल्कुल सही जगह। अब ये पंडित पूजा जी ग्रंथ आज सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन कर रहा है। सम्यक ज्ञान में परमात्मा की वाणी है, सम्यक ज्ञान में परमात्मा का उपदेश है। भगवान आत्मा अब आप बताओ, आपके हृदय में आत्मज्ञान का प्रकाश हो रहा है या नहीं? आपकी अंतरात्मा प्रकाशित हो रही नहीं हो रही? अनंत स्वामी ने तारक करण शाकाचार्य ने कहा गया, बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमः। चिंवाणी का नमस्कार कहाँ होगा? ये द्रव्य शब्द को नमस्कार करना नमस्कार नहीं है। बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमः,
दृढ़ को नमस्कार करना व्यवहार नमस्कार है। बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमः। जिस समय परमात्मा की ये वाणी आपके बुद्धि सम्यक बुद्धि का प्रकाश करे, तत्व का यथार्थ निर्णय कराए, तत्व का यथार्थ बोध कराए, जिस समय आत्मज्ञान का प्रकाश हो, इस देह बुद्धि का नाश हो, इन पाप बुद्धि का नाश हो और आत्म बुद्धि का जागरण हो, या जिस समय आत्म बुद्धि का जागरण हो उस समय सरस्वती शाश्वती नमः। मैं उस शाश्वत सरस्वती को नमस्कार करता हूँ जो हृदय कंठ कमल आसन का भगवान को भी विराजमान है और हृदय कंठ कमल आसन का भव्य आत्मा को भी विराजमान है। भगवान के केवल ज्ञान रूपी परम प्रकाश में वो सरस्वती विराजमान है, जिन वाणी विराजमान है, जो जिन कंठ से उत्पन्न होती है, भव्य आत्मा के मति शुद्ध ज्ञान में वो जिन वाणी विराजमान है, जो अंतर आत्मा से स्वयं अनुभव में आती है। और भैया उस जिनवाणी के बल पे ही तो उपदेश होता है। यदि मति शुद्ध ज्ञान में सम्यक का प्रकाश न हो, सम्यक सत्य जन्म शुद्धम, यदि बुद्धि सम्यक का स्नान न करती हो, वस्तु स्वरूप का स्नान न करती हो, तो वह जीव जिनवाणी नहीं कर सकता। हाँ, वो सत्य पढ़ सकता है, जिनवाणी नहीं कर सकता। जिनवाणी कहना एक अतिशयकारी भैया, एक बहुत बड़ा परम सौभाग्य। क्या कहें, सौभाग्य तो छोटी मोटी बात है, एक महान धर्म का योग है जिनवाणी का। धर्म की प्रवर्तना है, वीतराग धर्म की प्रभावना है, वीतराग धर्म की पताका है ये जिनवाणी कहना। जिनवाणी कहना साधारण बात नहीं है। जिनवाणी कहने वाला जिन पद का अधिकारी है, गणधर की भूमिका मिलती है। तारण करण देव की वाणी को कहने वाला स्वयं गणधर है, गणधर गादी कही जाती है। गणधर गादी अर्थात गणधर की उपाधि मिलती नहीं। सहज बात नहीं है, सरल बात नहीं है भैया। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये बाहर की बात नहीं है। आप यहाँ बैठ के यदि मन ही मन प्रसन्न हो रहे हो तो भैया धोखे में हो। और यदि भैया भगवान की वाणी, ये भगवान का उपदेश, आत्मरंजन, जिन रंजन, गुरुदेव ने शब्द दिए हैं, मेरे शब्द नहीं है, जिन रंज, यदि इन भगवान के वचनों को सुन के जिन रंजन होता है, मनोरंजन है, यदि जनरंजन प्रकट होता है, भगवान जी आत्मिक प्रसन्नता होती है भैया। ऐसा आचार्यों ने कहा है, आत्म चर्चा सुन के जिस जीव को हृदय से प्रसन्नता होती है, फिर क्या क्यों? क्योंकि अपने अंतर में परमात्मा है, अपने अंतर में केवल ज्ञान हो सकता है, अपने अंतर में वीतरागता है। इस बात को सुन के आह्लाद उस चेतना में ही आएगा, इस चेतना को अपना चेतन में विचार कर स्वीकार है। ये है सम्यक दस्य जन्म। बोलो जिनेन्द्र भगवान की ये है सम्यक दस्य जन्म। सम्यक रूपी जल हमने कल भी पढ़ा ना भैया। सम्यक रूपी जल शांत है, शांति भायक है, कर्म आताप से व्याकुल प्राणियों के दुखों का हरण हारा है। जगदेव या सच्चा बंधु है, यही है यही वे है जिसे अनंत जीवों ने धारण करके इस बहुदल संसार का क्षय किया भैया। यही वो सम्यक रूपी जल है, यही वो अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करने वाला भगवान का उद्देश्य है। यही सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, यही केवल ज्ञान के सूर्य को जमाने वाला है। ये वही अतीन्द्रिय आत्मा का प्रकाश भैया। मैंने अपन ने एक बार और चर्चा करी थी, आपको याद है, मैं आपको स्मरण दिला देता हूँ। मैंने कहा था मोक्ष मार्ग में परिणामों की भी नहीं चलती, मोक्ष मार्ग में क्रियाओं की भी नहीं चलती, मोक्ष मार्ग में चलती है तो सिर्फ दृष्टि। मोक्ष मार्ग में काम करता है यथार्थ सिद्धांत, दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान। इसके अलावा मोक्ष मार्ग में किसी की नहीं चलती। आपकी दृष्टि यदि हंस की तरह है, यदि आप विपरागता को ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ा हो तो सर्व मंगल 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 मंगल। सम्यक प्रथम मंगल है श्लोक, और सम्यक ही अंतिम मंगल है श्लोक का। क्योंकि सम्यक से ही ज्ञान है, चारित्र है और बल है, वीर है। सम्यक के बिना जिन शासन में कुछ नहीं है। श्रावक की 18 क्रियाओं का पहला मंगल पढ़ा जाता है, कह दिया जाता है सच्ची श्रद्धा, सम्यक। रत्नात्रय का पहला मंगल पढ़ा जाता है तो कह दिया जाता है सम्यक दर्शन। एक चारित्र का पहला मंगल पढ़ा जाता है तो कह दिया जाता है सम्यक चरण चारित्र, सम्यक।
अरे 10 लक्षण में यदि धर्म के 10 लक्षण कहते हुए यदि उत्तम क्षमा कहा जाता है तो पहले उत्तम के लिए आता है, बाद में क्षमा कहा जाता है। कैसी क्षमा? सम्यक क्षमा, श्रेष्ठ क्षमा। कोई भी मंगल के पहले जिस शासन में कोई सा भी मंगल हो, तप हो भैया तो मिथ्यात्व का त्याग करके भैया चारित्र हो तो मंगल भैया। आप जिन भगवान के शासन में, जिनेन्द्र भगवान की वाणी में कोई सा भी कार्य करने जाओ, पहला मंगल, प्रथम पूज सम्यक, पहली गर्जना सम्यक की है, पहला उपदेश सम्यक का है, पहली भावना सम्यक की है, पहला परिचय सम्यक से है। इसलिए आचार्य स्वामी यहाँ स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं सम्यक तत्व जलम शुद्धम, ये सम्यक रूपी जल शुद्ध है। आपको तप में भी मिलेगा, चारित्र में भी मिलेगा, ज्ञान में भी मिलेगा, ये दर्शन में तो है ही है। नहीं लगे भैया आप जिन मार्ग में जो भी करोगे उसमें आपको सबसे पहले सम्यक मिलेगा। इसलिए संपूर्ण सत्प्रीतम, इस सम्यक में संपूर्ण वीतरागता का सार गर्भित है भैया। इस सम्यक अकेला काफी है, इसके लिए मोक्ष मार्ग को प्रकट करती है। क्यों? तो सम्यक को ग्रहण करोगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान को ग्रहण करोगे तो चारित्र होगा, तो चारित्र को ग्रहण करोगे तो तप होगा, तो तप को ग्रहण करोगे तो मुक्ति। एक से दूसरी कड़ी, दूसरे से तीसरी कड़ी, तीसरे से चौथी कड़ी अपने आप जुड़ती जाएगी। लेकिन पहली कड़ी मजबूत हो, श्रद्धा मजबूत हो, सम्यक रूपी जल में स्नान हो, अतीन्द्रिय आनंद का उद्घोष हो रहा हो, रोम रोम से रोमांचित आत्मा 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 अपने स्पर्श में आ रही हो, तो भगवान जी रोम रोम से हर्ष और आनंद हो रहा हो, तो अपन सम्यक की ओर चले। ये लग रहा हो कि हाँ तारण स्वामी ने जो अमृत दिया है, तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है, उस मार्ग को दिया, उस सम्यक ज्ञान के प्रकाश को अब तो मेरी आत्मा ग्रहण करके रही। अब नहीं भटकना, अब नहीं उलझना शिवस्तंभ के चक्रव्यूह में, अब नहीं भटकना संसार की माया में। तो सम्यक जलम शुद्धम संपूर्णम सर्वपूरितम, कैसा है सम्यक? शुद्ध है श्वास। ऐसा तो नहीं पूछोगे कहाँ मिलेगा, क्योंकि पहले बता दिया है कहाँ मिलेगा। सम्यक शुद्धा हृदय नमस्ताम, बाहर नहीं मिलेगा चेतन। क्या करना है? अब ये आज्ञा हमने पहले देखी थी कि तत्व गुणमाला कथन बीरजम। अब यहाँ कह रहे हैं सम्यक शुद्धम जलम, सम्यक तत्व जलम शुद्धम, पहले प्राप्त हो गया है, मिल गया है, मिल गया है। पहले क्या मिल गया है? हृदय क्या मिल गया है? पहले सम्यक रूपी शुद्ध जल मिल गया है। पहले कैसा है ये जल? कैसा है? तो संपूर्ण सत्पूरितम, संपूर्ण सार रूप है, भगवान की वाणी के सार रूप है, अनंत चतुष्टय के सार रूप है। पहले अरे किसको प्राप्त हुआ था? पहले अरे भगवान के समोषण में गर्दन परमात्मा को प्राप्त हुआ था। गर्दन परमात्मा भगवान महावीर के समोषण में मैंने खुद देखा था, मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ। मैं भगवान तारण स्वामी कह रहे हैं कि भगवान महावीर के समोषण में मैं खुद इस बात का साक्षी हूँ। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि गर्दन परमात्मा भी इस सम्यक रूपी जल में स्नान कर रहे थे, गर्दन परमात्मा भी इस सम्यक रूपी जल का अमृत पान कर रहे थे। तो कहला क्या हुआ गुरु महाराज, क्या हुआ? पहले ज्ञानाम सर्वनंतम धमाम, मुझे भी वो ज्ञान का सरोवर अनंत चतुष्टय में शाश्वत ध्रुव परमात्मा वो मिल गया है। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है और आनंद ज्ञान सरोवर में अनंत चतुष्टय में आत्मा में डुबकी लगा रहे हैं। ये डुबकी आपने किसको लगाते देखा था? पहले ऐसे डुबकी लगाते हुए मैंने गर्दन परमात्मा को देखा था। समोषण के प्रत्यक्ष दर्शी है तारण स्वामी। ऐसे तारण स्वामी की संतान है तारण पंथी। भगवान आ जाए तारण स्वामी की इस वाणी का अंतर से जाग जाए अपना हृदय कि साक्षात भगवान के समोषण में देख के आए थे तारण स्वामी। क्या देख के आए थे? कि भगवान की वाणी में, ओंकार में, वीतराग वाणी में सम्यक गुरु की जल का उपदेश हो रहा था। तो कहकर मुझे मिल गया, सम्यक गुरु की जल मिल गया, शुद्ध है, शुद्ध है।
कैसा उपदेश हो रहा था? क्या कह रहे भगवान? भगवान कह रहे थे कि तू अनंत चतुष्टय का धारी है, संपूर्णम सब पूरितम मिल गया। भगवान कह रहे थे यही सार है, इसे ग्रहण कर लो, इसे ग्रहण कर लो। गुरुदेव किसने, आपने कब देखा था, कहाँ देखा था? या समोसर में देखा था? क्या देखा था? गणधर परमात्मा भी इसी सम्यक रूपी जल को पी रहे थे और किसी को स्नान कर रहे थे। गुरुदेव आप क्या कर रहे हो? ज्ञानम सर्वनतम दवाम, इस सम्यक ज्ञान रूपी सरोवर को प्राप्त करके मेरा अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा में रमणता बरत रही है और गहरे आनंद में उतर रहे हैं। इस ज्ञान रूपी सरोवर में जहाँ अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा का प्रकाश हो रहा है, वह आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इस ज्ञान रूपी सरोवर में डूब रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? अनंत चतुष्टय में भुवानी, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में शाश्वत ध्रुव आत्मा अपने ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते ही दिखाई दे रहा है। किसको? तारण स्वामी को। अनुमोदना भगवान, अनुमोदना तो कर लो कि तारण स्वामी को भगवान के समोषण में दिखा था और उत्पन्न हुआ पंचम काल में। अनुमोदना कर लो। तारण स्वामी भगवान के समोषण में देख के आया था कमरपान को। भगवान तारण स्वामी बीतराग उस अनंत ज्ञान स्नान को, उस अमृत को भगवान के समोषण में देख के आए थे। एक प्रकट कहाँ हुआ? इस पंचम काल में। क्यों हुआ पंचम काल में प्रकट? क्योंकि भैया उस समय होनहार नहीं थी, उस समय काल लगती नहीं थी, इन पुरुषार्थ पूरा था, अनुमोदना पूरी थी, भावना पूरी थी, बल पूरा था, वीर पूरा था। लेकिन उस समय उस स्वानुभूति को इतनी गहराई से नहीं ले पाए। लेकिन यहाँ 11 वर्ष की उम्र में वो स्वानुभूति प्रकट हो गई भैया। ऐसे ही यहाँ तारण स्वामी की इस ग्रंथ में पंडित पूजा जी में अपने को भी सम्यक रूपी जल का उपदेश किया। अपन भी अपने पुरुषार्थ पूरा करो, 10 गुणमाला 10 बीजा। अपन भी अपनी भावनाओं का बल पूरा लगाओ, अपन भी वस्तु स्वरूप की स्वीकारता में पूरी शक्ति लगाओ, अपन भी वस्तु स्वरूप को ग्रहण करने में पूरी सामर्थ लगा दो, अपनी पूरी रुचि परमात्मा की वाणी में खर्च कर दो। भगवान आत्मा भैया यदि इस समय पर्याय की पात्रता नहीं पड़ती सम्यक दर्शन होने की भी तो चिंता नहीं करना। तारण स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के समर्षण के बाद यहाँ 12 वर्ष की उम्र में हुआ। अपने को भी आगामी छोटे काल में तारण स्वामी फिर आएंगे, उन्हें भी केवल ज्ञान होगा, वितराग वाणी खिलेगी, अपना भी निमित्त बनेगा, अपना भी सहयोग बनेगा, अपने को भी वो सम्यक की महाज्योति प्रकाश हुए बिना नहीं रहेगी, पर्याय को सम्यक आए बिना नहीं रहेगा। भगवान आना चाहिए। अरे भगवान महावीर के समोषण से लेकर आए थे, अपने को क्या करना है? अपने गुरुदेव के समोषण से लेके अपने को तारण स्वामी की वाणी से इस सम्यक को लेके जाना है भैया। इस सम्यक के बिना मेरा जीव जाने वाला नहीं है। जितना जीवन शेष है उतने जीवन में अपने सम्यक का प्रसार जगा के ही रहेंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लो। जितना जीवन शेष है वो आत्म की रुचि के लिए है, जितना जीवन शेष है वो आत्म चिंतन के लिए है, जितना जीवन शेष है ये भाव से अपने जनवाणी का अनुभव करने के लिए है, जितना जीवन शेष है भेद ज्ञान और तत्व निर्णय करने के लिए है। हमारा जीवन पाप जिसे कसाय में नष्ट करने के लिए नहीं, हमारा जीवन परमात्मा जैसा अनंत वैभव प्रकट करने के लिए है। 3 लोक के स्वामी होके तीनों लोगों को प्रकाशित करेंगे। एक मंगा भिखारी बन के इस जगत में सुख की भी नहीं मांगी, इंद्रिय विषयों को सुख की भी नहीं मांगेगी। है नहीं पक्का? है निश्चय पक्का भैया? हमने आपसे कल ही कहा था, हमने आपको कल दोहराया था कि कल हमने गाथा की भूमिका कही थी। हमने आपसे कहा था ये गाथा अनंत बहुमान में है, आपका समर्थन नहीं मिल रहा समय। नहीं तो इतना आनंद है इसकी वांछना में, यदि आपके चेहरे कमल की तरफ मिल जाए ना तो इतनी गहराई से गाता है, इतनी गहराई है कि सुनते सुनते आंसुओं की धार लग जाएगी, आप बेटे बेटे नृत्य करने लगोगे। इतना आनंद है। अरे आंख बंद करके चिंतन तो करो कि तारण स्वामी कह रहे हैं गणधर परमात्मा उस बीतराग निराकार वाणी को पी रहे हैं। आंख बंद करके चिंतन तो करो कि कैसा अतीन्द्र सुख बरसता होगा जब साक्षात गणधर परमात्मा उस ज्ञान अमृत को पीते होंगे।
एक बार चिंतन करते करते ज्ञान रूपी साग जो अपने अंदर में आत्मा में ज्ञान साग है ना भैया, ज्ञान साग है ना, इस ज्ञान रूप साग को पहचान लो। जैसे इस साग को जानोगे, नंदम ध्रुवम अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा तुम्हें तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ दिखाई देगा। रोम रोम पुलकित हो जाएंगे, आत्मा आनंद से भर जाएगा। क्या हो वो अनंत अनंत पद, वो परमात्मा पद, वो परम सत्ता मेरे हृदय में है और मैं अनंत काल से संसार में घूम रहा हूं। वो रोम रोम खिल जाएंगे, आत्मा सराबोर हो जाएगी, आत्मा के प्रदेश प्रदेश नाचने लगेंगे, मन मयूर होके हंस उड़ने लगेगा। कहेगा अब चली चलाहु न मुक्ति श्री तुम न्याने सहाय। मन मयूर होकर नाचने लगेगा। और गुरुदेव ने आमंत्रण कहा था ना कि चलो बापू जी, चलो 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 मुक्ति श्री की ओर चलो, अपने ज्ञान के आश्रय से, अपने आत्मज्ञान के आश्रय से मुक्ति श्री की ओर चलो। मन हर्षियों ले जिन तारण को, जब सब मुक्ति पहुंचे हो ज्ञानी, तारण करण देव का मन उसी समय हर्षायमान होगा। जब ये सब तारणपंथी मोक्ष मार्ग को स्वीकार करने वाले भव्य आत्मा सब मुक्ति की ओर बढ़ चलेंगे। आप परिग्रह विषय कथाएं को छोड़ के परमात्मा की वाणी को अंगीकार कर लेंगे। उस समय तारण करण जिन हरस उठेंगे। जैसे तारण करण जिन अपना स्वभाव है, उस समय तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ तारण करण जिन स्वभाव हर्ष उठेगा, आनंद और मंगल में हो जाएगा। तुम्हारे अंतर तारण करण समाप्त जाग जाएगा। जिस समय एक हर्ष उत्पन्न होगा, उस समय मन हर्षियों ले, मन भी हर्षायमान होगा, या मन भी नृत्य करेगा। जब सब मुक्ति पहुंचे हो ज्ञानी, जब मुक्ति श्री में अपना अतीन्द्रिय आत्मा स्वयं स्वयं सराबोर उठेगा, तारण करण हर्षित होंगे, ये बैठे हृदय में, उस समय तारण करण जिन स्वभाव हर्षित हो उठेगा। भैया आप तरे कोरों को तारे, जो स्वयं तारणहार है, सिद्ध स्वभाव हर्षित हो उठेगा। भैया होता है विश्वास, ये तारण करण का संकनाद है, ये सम्यक ज्ञान का प्रकाश है, ये शुद्ध ज्ञान का सरोवर है, ये सम्यक का स्नान है, ये तारण करण की वाणी है। होता है विश्वास, हर्षित हो उठेगा, आनंदित हो उठेगा, रोम रोम खिल जाएगा, तारण करण मुस्काएगा। भैया अरे कमल की तरह खिलखिलाएगा, तारण करण मुस्काएगा। ये शरीर आदि में नहीं, और तारण करण जिनेश्वर, वो जिन चेतना ध्रुव, वो मेरा स्वभाव। तारण स्वामी कोई नाम नहीं, तारण स्वामी कोई शरीर का परिचय नहीं, तारण स्वामी वीतराग भावलिंग दशा का परिचय है। जिसके अंतर वीतरागता का जन्म होता है, वो तारण स्वामी हो जाता है। और जो वीतरागता से रहित है, वो संसारी। ये वीतरागता की परंपरा ही ऐसी है। इस जिन शासन में वीतरागता की परंपरा ही ऐसी है कि एक व्यक्ति वीतरागी होता है, उस वीतराग धर्म की प्रभावना स्वयं ही होती है। इसलिए वीतरागता को तारण करण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि किसी को भी वीतरागता प्रकट होगी तो उसकी प्रभावना होगी ही होगी। 3 लोक और 3 काल में ऐसा संभव नहीं कि वीतरागता का प्रादुर्भाव प्रकट हो तो उसकी प्रभावना न हो, चाहे वो मुख केवली क्यों न हो, प्रभावना तो होगी होगी। जिन शासन का अतिशय भारी है, वीतरागता का अतिशय भारी है, समो शरण को दे मन अच्छा सुनियो। हे भगवान सुन रहे हो या नहीं? वीतरागता का अतिशय भारी है, वीतरागता की शक्ति भारी है, वीतरागता का प्रकाश भारी है। और भैया जिनके अंतर से ये प्रकाश जन्म देता है, सम्यक्ता से जन्म शुद्धम, जो इस सम्यक रूपी शरीर में स्नान करते हैं, तो जिन शासन की ध्वजा को थाम के मुक्ति मार्ग में आगे निकल पड़ते हैं। पीछे पलट के देखने का मार्ग जिन शासन में है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि सम्यक को यदि कोई भूल से भी स्वीकार कर ले, तो सम्यक उसे केवल ज्ञान दिए बिना रहने वाला नहीं। भूल से भी स्वीकार लोगे तो जिन शासन की प्रभावना में तन्मय हो जाओगे। जिस दिन सम्यक्ति हो जाओगे, उस दिन से मोक्ष मार्ग के नायक हो जाओगे। तुम्हारे जीवन से
जीवन से वीतरागता की प्रभावना होगी, तुम्हारे आचरण से वीतरागता की प्रभावना होगी, तुम्हारी वाणी से वीतरागता की प्रभावना होगी। भैया जिसका जीवन सम्यक में, उसका जीवन जिन शासन के लिए समर्पित, और जिसका जीवन मिथ्यात्व में, उसका जीवन जिन शासन के विरोध में। अब आप बताओ, आपका जीवन जिन शासन के लिए समर्पित है या जिन शासन का निरोध करना, जिन शासन का विरोध करना? हाँ भगवान सही कहना, हमारा जीवन जिन्हें भगवान के शासन के लिए समर्पित या हमारा जीवन जिन्हें शासन के विद्रोह में? भगवान जो कहते हैं, हाँ दीदी, भगवान जो कहते हैं यदि वैसा आचरण करते हो जिन शासन के लिए समर्पित, तो भगवान जैसे कहते हैं वैसा आचरण नहीं करते, अन्य पाप में धर्म मानते हो, तो भगवान का विरोध में आपका जीवन, भगवान के विरोध में जिसका जीवन है वो आत्म पतन करते हुए निरोध जाएगी, और भगवान के वचनों के अनुसार समर्पित जिसका जीवन है वो आत्मा उत्थान करते हुए सिद्ध परमात्मा हो जाएगी, केवल ज्ञान तत्व को प्राप्त करेगी। भगवान आ रहा तो जोर से बोलो भगवान। अपने आत्मा को दबाओ मत, भगवान को मत रोको, अपनी आत्मसंत मत रोको, मत देखो इतने सारे लोग क्या कहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब यहाँ इसी सत्य को प्राप्त करने के लिए आए, सब यहाँ इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए आए हैं, सब यही संसार को प्राप्त करने के लिए आए हैं, सब अपने प्रसाद को जगाने ही आए हैं। वो यही कहेंगे कि धन्य है भगवान, तुम्हारा प्रसाद जाग गया, हमारा कब जाएगा, सब यही कहेंगे। भगवान ये आनंद की चर्चा है कि भगवान के वचन है सम्यक चलन। कैसा है ये? संपूर्णम सर पूरितम, संपूर्ण सारूप अनंत शक्तियों को समेटे हुए, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, अरे सारे गुण भी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक सम्यक तत्व, सारा कुछ वैभव इस सम्यक में विद्यमान है। एक भाव इस सम्यक को ग्रहण कर, क्योंकि साक्षात महावीर भगवान के समर्षण में गर्दभ परमात्मा को इस सम्यक में स्नान करते हुए, इस सम्यक के रस को पीते हुए भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्यक्ष देखा था भैया। इसलिए वो कह रहे हैं ज्ञानम सर नंतम ध्रुवम, तुम इस ज्ञान रूपी सरोवर में डूब जाओ, नंतम ध्रुवम, अनंत चतुष्टय में ध्रुव आत्मा तुम्हें दिखाई देगा। ये साल है, ये अपने समय भी हो गया है, सत्य सत्य बता दो, ये स्वीकार है नहीं? स्वीकार है। एक बार 45 मिनट पता लगे, ऐसा लगा ना पलक झपकी और समय समूह, इसे लगा ना भैया यहाँ ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू किया और अभी खत्म। एक को भी भैया याद नहीं, रोटी बनाने जाना है, दुकान चलाने जाना है, भोजन करने जाना है, एक व्यक्ति नहीं होता। क्या हुआ भैया? तार जुड़ गए थे भगवान की वाणी से तार जुड़ गए थे, किसी ने पलट के घड़ी नहीं देखी। भगवान आत्मा ये तार जब जुड़ जाते हैं भगवान की वाणी से, जब अंतर हृदय का ये तार जुड़ जाता है, जब भाव सुख में जब वाणी अंतर से भाव अनुभव में आती है, तब पता नहीं लगता कि सर्दी है, गर्मी है, इतनी गर्मी हो रही है, कुछ बोध नहीं होता। परंतु तो एक बात आनंद आता है कि आनंद आनंद आनंद, भगवान की वाणी परम आनंददायी। जब इस आत्मवाणी को सुनने का सुख मिलता है, भगवान की वाणी को सुनने का जब सुख मिलता है, तब और कुछ सुख नहीं भैया। इसलिए आप लोगों को बुलाते हैं, सुबह भी समय पे आओ, शाम को भी समय पे आओ, ऐसे आनंद आएगा। और आप लोग आ रहे होते हैं, हम तो कह रहे हैं भैया, ऐसे ही आत्मिक आनंद की वर्षा होती रहे, ऐसे अपन ज्ञान अमृत रस का पान करते रहे, तो सदगुरुदेव की पंडित पूजा ग्रंथ अपने को ऐसे ही आत्म चतुष्टय का रस स्वादन कराता है भैया। ऐसी ज्ञान में सरोवर में अपनी आत्मा डूब जाए, यही मंगल भावनाओं के साथ बोलिए श्रीमद आचार्य कारण करण अब अपना काम पूरा होता है, हम उजूरी से ले रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न तो दे सकते हैं, किसी को कोई जिज्ञासा नहीं है? ठीक है, तो तब मंगल जय नमस्तु
नम्योऽस्ते शुभम् गुरुवे किमिदुपदे